ओम शांति। मेरी मृत्यु कैसे होगी? मेरा अंत कैसे होगा? बस कुछ समय से यही सोचता रहता हूँ। एक भाई ने प्रश्न किया है कि मुझे यही चिंतन चलता रहता है कि मेरी मृत्यु कैसी होगी, अंत में मेरा क्या होगा और अंत समय मेरा कैसा होगा। तो सबसे पहली बात तो ये समझना है कि मृत्यु कहते किसको है, मृत्यु किसे कहा जाता है। आत्मा जो परमात्मा की संतान है वो तो सत्य है, उसकी कभी मृत्यु होती नहीं है। और शरीर से आत्मा का निकलना इसको कहा जाता है मृत्यु। और शरीर का जन्म लेना, आत्मा का प्रवेश करना शरीर में, तो उसको जन्म कहा जाता है। तो हम मृत्यु किसको कहते हैं? जब आत्मा शरीर से निकल जाती है उसको हम मृत्यु कहते हैं। अब मृत्यु किस बात की होती है? आप देखिए, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है और 5 तत्वों से बना हुआ हमारा ये शरीर है। तो अपना समय आने पर, उसका एक निश्चित समय होता है और समय आने पर वो आत्मा एक शरीर से निकल दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अपने शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। और ये जो 5 तत्वों का शरीर है, ये 5 तत्व का शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। तो इसको ही मृत्यु कहते हैं। तो ये तो एक स्वप्नांतर है। जैसे कहते हैं कि शरीर की एक अवधि होती है और एक सपने से दूसरे सपने में जाना, इसको ही मृत्यु कहते हैं। और जो समय की अवधि होती है एक निश्चित, तो उसी समय में ये वो आत्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में चली जाती है, प्रवेश करती है। तो शरीर छूटेगा, आत्मा शरीर को छोड़ेगी, ये सत्य है, क्योंकि शरीर तो असत्य है और आत्मा जो है वो सत्य है। तो आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। ये तो हमें शिव बाबा ने ज्ञान दिया है कि मैं आत्मा हूँ, ना कि शरीर। और हम शरीर तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। और यही बात, यही ज्ञान ना होने के कारण, यही ज्ञान का प्रकाश ना होने के कारण अपने को आज पूरी दुनिया देह समझती है, शरीर समझती है, इस झूठे शरीर को। और जब शरीर छूटा, ये जो शरीर होता है और इसको छूटना ही है, इसलिए इस दुनिया को लोग क्या कहते हैं? मृत्यु लोग। यानी कि यहाँ सब परिवर्तनशील है, सब छूटेगा। यानी कि जो दिखाई दे रहा है वो उस रूप में नहीं रहेगा। मना अभी जो शरीर इस रूप में दिखाई दे रहा, अब इस शरीर से आत्मा निकलेगी तो अगले शरीर में जो जाएगी उसका रूप अलग होगा। तो ये रूप चेंज हो जाएगा। ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन होगा। यानी कि जो रूप दिखाई दे रहा उस रूप में नहीं रहेगा। इसी को मृत्यु कहते हैं। देखिए, वैसे तो किसी की मृत्यु नहीं होती है। जो कहा जाता है सिर्फ शरीर बदलता है, शरीर चेंज होता है, क्योंकि आत्मा तो सत्य है, अमर है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। और 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, वो 5 तत्वों में मिल जाता है। बस जो शरीर का आकार है वो बिगड़ जाता है, उसी को मृत्यु कहते हैं। देखिए, आत्मा सत्य है, आत्मा का पिता परमात्मा वो सत्य है। और हमें ये जो देह मिली है ये परमात्म विज्ञान के लिए मिली है, सदमार्ग पर चलने के लिए मिली है, पुण्य कर्म करने के लिए मिली है। अगर हम नहीं करेंगे तो भी शरीर छूटेगा और करेंगे तो भी शरीर छूटेगा। जिस प्रकार से कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को एक सरकारी बंगला मिलता है, कोई सरकारी आदमी होता है, तो उसको रहने के लिए उसको बंगला मिलता है, लेकिन उसमें आराम से वो रहता है, लेकिन उसको वो अपना नहीं मानता है। उसको पता है कि मुझे कभी भी इसको खाली करना पड़ेगा, कभी भी ट्रांसफ़र आ सकती है। और नया जहाँ जाएंगे तो वहाँ पर फिर नया बंगला मिलेगा, नया घर मिलेगा, नई गाड़ी मिलेगी। तो ऐसे ही इस शरीर का होता है कि हम अभी यहाँ हैं और जब इसका कार्य पूरा हो जाएगा, पार्ट पूरा हो जाएगा, तो ये आत्मा अगली जगह जाएगी, तो फिर जाकर के इसको नया शरीर मिलेगा, पुनर्जन्म फिर हो जाएगा। तो मृत्यु का तो कोई डर नहीं होना चाहिए। और डर किसको होता है मृत्यु का? क्योंकि मृत्यु कैसी हो वो हमारे हाथ में है।
शिव बाबा ने कहा है अंतमति शो गति, हमारी अंतमति कैसी होना चाहिए, तभी हमारी सद्गति होगी। तो मृत्यु निर्भर करती है हमारे कर्मों पर। मृत्यु का डर किसको रहता है? मेरी मृत्यु कैसी होगी, क्या होगा, कैसे होगा, अंत समय कैसा होगा? डर उसको रहता है जो पाप कर्म करता है, जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, जो अत्याचार करता है, उसको डर रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जीवन में कितने पाप कर्म किए हैं, कितना अधर्म किया है, कितना अत्याचार किया है, और उसका फल तो उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए पापी को डर रहता है कि मेरा अंत कैसा होगा, मेरी मृत्यु कैसी होगी, कौन कौन से कष्ट भोगने पड़ेंगे। और जो सद्मार्ग पर चलने वाले हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, ईश्वर की श्रीमत अनुसार चलने वाले हैं, उनको तो डर होना ही नहीं चाहिए। बाबा तो ये कहते हैं कि कभी भी मृत्यु आ जाए, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, एवर रेडी रहो, हम तैयार हैं, कभी भी आ जाए। तो सत्कर्म, जब पुण्य कर्मों की पूंजी हमारे साथ में है, तो फिर डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। और जिसको अगर सत्य ज्ञान है कि आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। उसको डर रहता है कि मृत्यु ना हो जाए, मौत ना आ जाए, क्योंकि सिर्फ ये ज्ञान ना होने के कारण बस ऐसा ही होता है जैसे सपने में चाकू से कोई गला काटे और एक भी खरोंच नहीं होगी, पर गला कटता है और पीड़ा होती है, भय होता है। अब उस भय को मिटाने के लिए कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, बल विद्या कोई काम नहीं करेगा, केवल उसको जगा दो, सब कुछ खत्म। जो सपना देख रहा है ना, उसको सिर्फ जगा दो। जो सपने सिर काटे कोई, और बिन जागे दुख दूर ना होई। कोई भी उपाय कर लो, पर एक ही उपाय है उसका, उसको जगा दो, ऐसे ही ज्ञान हो जाए। तो ना किसी की मृत्यु थी, ना मृत्यु होती है, बस आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा चोला धारण करती है। शरीर को मैं मान करके हम इसमें दुख और सुख भोग रहे हैं। वो सपने में कुछ नहीं था, ये मन जागने पर पता चला, लेकिन सपने में तो बहुत चमकीली चाकू थी, काटने वाला बड़ा बलवान था, मुझे काट रहा था, मेरा गला काट रहा था, पक्का था। ये कब पता चला? झूठा जब जगे कि अरे ये तो सपना था। तो ये पता कब चला? जब हम जागे। तो ऐसे ही जब हमें आत्मज्ञान होता है, परमात्मा की पहचान मिलती है, और हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है कि आत्मा सत्य है, शरीर तो असत्य है, तब हमें पता चलता है। जब हमारे अंदर प्रकाश होता है, आत्मा के अंदर ज्ञान आता है, तब हमें उसकी नॉलेज होती है कि मृत्यु क्या होती है, कैसे होती है। तो फिर उसका कोई भी दुख नहीं होता है। और अगर जीवन में पाप कर्म हो भी गए हैं, ऐसा भी नहीं सोचना कि अब मैंने तो बहुत पाप कर लिए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अगर जीवन में पाप हो भी गए हैं, तो आप पूरे जीवन के लिए पापी नहीं हो गए हैं, आप उसको साफ कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसको साफ ही किया जा सकता है। अगर मान लो कोई जीवन भर शराब पीता रहा, और आज से अगर कोई शराब छोड़ देता है, तो फिर बाद में लोग उसको हमेशा शराबी नहीं कहते हैं, फिर बाद में उसको शराबी कहना छोड़ देते हैं। तो और आज से फिर जीवन पवित्र हो जाएगा आपका। मान लीजिए अगर कपड़ा गंदा हो गया है और एक बार उस कपड़े को अच्छे से निरमा डाल करके, सर्फ डाल करके, साबुन से बढ़िया साफ कर दिया और कपड़ा साफ हो गया है, तो हम गंदगी को चिंतन नहीं करें कि हमसे ये पाप हो गया है, गंदी हो गई है, चलो कोई बात नहीं, हो गए हैं पाप कर्म, हो गए हैं जब ज्ञान नहीं था। अब उसको हमें साफ करना है सद्मार्ग पर चल करके, परमात्मा की याद से, मेडिटेशन से, वो परमात्मा से शक्ति लेकर के। इतना बढ़िया डिटर्जेंट पाउडर, इतने बढ़िया बढ़िया साबुन परमात्मा ने जो दिए हैं, उसकी याद की, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो और भगवान का चिंतन करो।
और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करो। भगवान के आगे अर्पण कर दो कि मुझसे भूल हो गई, अनजाने में हो गई, मुझे ज्ञान नहीं था। और परमात्मा का ध्यान करो, आगे से कोई पाप कर्म नहीं करो, तो आपका अंत भी अच्छा होगा। ये पाप कर्म आपके नष्ट हो जाएंगे। लेकिन बस ध्यान ये रखना कि अब आगे से और कोई पाप कर्म नहीं करना है, और अच्छे से परमात्मा का ध्यान करो, तो आपके पुण्य उदय हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएंगे, एक भी पाप आपका नहीं रह जाएगा। तो परमात्मा ने कहा है, अगर उसकी श्रीमत पर चलते हैं, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, तो शिव बाबा ने गारंटी ली है पाप कर्मों से मुक्त करने की, और वो मोक्ष दिलाएगा। और जो पाप कर्म करने के हमारे संस्कार हैं, उनको बिल्कुल नाश कर देना है, उनको नष्ट कर देना है बिल्कुल। जो पाप की जड़ होती है, जो प्रवृत्ति जहाँ बार बार बुद्धि जाती, उसको ही बिल्कुल नष्ट कर देना है। जब हम शिव बाबा को याद करते हैं और वो शक्ति मिलती है, तो पाप की प्रवृत्ति, पाप की जड़ को भी नष्ट कर देता है। वो जड़ होती है ना, उस जड़ को ही नष्ट कर देती है। इतनी शक्ति परमात्मा से हमें मिलती है। जिस प्रकार से बांस होता है ना, अगर उसको ऊपर से काट दो तो बार बार और निकल आएंगे उसके, बार बार और पेड़ निकलते हैं। लेकिन अगर उसकी जड़ को ही उखाड़ के उल्टा कर दो, रख दो, तो फिर एक भी उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। तो ऐसा ही है कि पाप कर्म जो होते हैं, उनको बिल्कुल नष्ट करना परमात्मा की याद से, और वो होता है सिर्फ शिव बाबा की याद से। सद्मार्ग पर चलो, अच्छे मार्ग पर चलो, और ऑटोमेटिक आपके जो पाप हैं नष्ट हो जाएंगे। और फिर मृत्यु से आपको कभी भय नहीं रहेगा, मृत्यु से डर नहीं रहेगा, क्योंकि डर उसी को रहता है जिसके जीवन में पाप कर्म होते हैं। वो ही डरता है मरने से, मृत्यु से। और जो सद्मार्ग पर चलता है, वो तो कहता है कभी भी शरीर छूट जाए, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और पुण्य आत्माएं जब शरीर छोड़ती हैं तो दुख भी नहीं होता है, कष्ट भी नहीं होता है, और सहज में शरीर आनंद में छूट जाता है। और फिर डरने और भय की क्या बात है, शरीर तो एक ही बार छूटना है, छूट जाएगा। आत्मा तो अमर है, ये तो पता चल ही गया है। और जब शरीर कोई 100-200 बार तो छूटना नहीं है, एक बार छूटेगा तो छूट जाए। और शरीर छूटने में डर इसीलिए लगता है क्योंकि हमने इसको अपना मान लिया है, और लगता है ये छूट गया तो हमारे पास रह क्या गया है, क्योंकि ये अज्ञान है। हमने ही इसको सुख का साधन बना लिया है। इसी से रिश्ते हैं, इसी से पद है, प्रतिष्ठा है, पुत्र हैं, रिश्ते हैं, सब कुछ हैं, ये मान बैठे हैं। और जब ये शरीर नष्ट हो तो भारी दुख होता है। तो दुख इस बात का होता है कि सारे सुख छूट जाएंगे। और जिसको ज्ञान हो जाता है तो वो इन सारे सुखों का त्याग करके और चलने के लिए पहले ही से तैयार हो जाता है। तो उसको फिर कोई दुख नहीं होता। वो तो यही कहता कि जब मन आवे प्रभु बुलावे, हम जाने के लिए तैयार हैं। और अज्ञान के कारण ही आज सब दुनिया में लोग फंसे हुए हैं कि अभी तो ये काम है, वो काम है, अभी तो बड़ा काम है, अभी तो ये करना है। अगर अभी किसी से कहो कि अभी चलो प्रभु का बुलावा आया है, बैकुंठ चलो, स्वर्ग में चलो, तो कोई नहीं तैयार होगा। कोई अगर बहुत ही अगर जिसको निश्चय होगा तो वो कहेगा कि अरे भाई भगवान से कि 1 महीने का टाइम तो दे ही दो कम से कम। हम सब थोड़ी जिम्मेवारी संभाल के, बैंक बैलेंस संभाल के, बच्चों को संभलवा के, बहुत श्रद्धावान होगा तब होगा कि 1 महीने का समय दे दो। जिसको ज्ञान में निश्चय होगा, भगवान में निश्चय होता है, चलेंगे बैकुंठ जरूर चलेंगे, लेकिन थोड़ा समय दे दो। और जिसको निश्चय नहीं होगा वो तो यही कहेंगे अरे भाई यहीं से बाबा को याद करते रहेंगे, भगवान को याद करते रहेंगे, यहीं से करते रहेंगे। अब ये स्वर्ग वाली बात अभी ना करो, अभी तो बहुत काम है, अभी तो बहुत काम पड़ा है। और इसी बीच में मृत्यु आ जाती है, और मृत्यु उसको वो लेकर के आत्मा चली जाती है।
तो फिर उनको पश्चाताप होता है। जो बाबा ने वो दिखाई ना फ़िल्म बनी हुई स्वर्ग में एक ही सीट खाली है, तो कोई भी उसमें जाने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है और जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, उसको कोई भय नहीं सताता है कि मृत्यु कैसी होगी, क्या होगा? वो आपके हाथ में है कि मेरी अंतिम दशा कैसी होगी, मृत्यु कैसी होगी, वो आप अभी से अपनी स्थिति को बना सकते हैं। ओम शांति।